अस्सलाम वालेकुम डियर एंड रेस्पेक्टेड व्यूअर्स एंड सब्सक्राइबर्स। आप देख रहे हैं रैपिड वर्ड टीवी यूट्यूब चैनल और मैं हूं आपका होस्ट मोहम्मद मुज़र भट्टू। डियर व्यूअर्स, एक तवील ब्रेक के बाद मैं दोबारा आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और इस ब्रेक की वजह ये थी कि मैंने ये तातीलात के दौरान अपना मकान बनाना शुरू कर दिया था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह वो तकमील के आखिरी मराहिल में है। जब मकान मुकम्मल हो जाएगा तो इंशाअल्लाह आपको वो भी विज़िट कराऊंगा। तो हम अब चूँकि दोबारा तालीमी अदारे बंद हैं और थोड़ा सा टाइम मिला है तो मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। और आपके यकीनन इल्म में होगा कि हुकूमत पंजाब ने प्राइमरी क्लासेस का जो सिलेबस है वो चेंज कर दिया है। तो इस हवाले से मैथ की एक्सरसाइज़ जो हैं वो दोबारा इंशाअल्लाह रैपिड वर्ड टीवी पर आपको हल फॉर्म में मिलेगी, उनका सॉल्यूशन मिलेगा और तमाम एक्सरसाइज जो हैं वो सीक्वेंस के साथ चैप्टर वाइज यूनिट वाइज एक एक करके जैसे कि पहले अपलोड की गई थी उस तरह दोबारा करेंगे। और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि अब ऐसी कोई मसरूफियत नहीं होगी और नेक्स्ट जो है छठी क्लास 7वीं 8वीं और 9वीं 10वीं की और इसके अलावा इंग्लिश वगैरह भी हम लेक्चर तैयार करके आप तक पहुंचाने की मैं पूरी कोशिश करूंगा। तो आज की वीडियो में हमने 5वीं क्लास की मैथ उसकी एक्सरसाइज 1 यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1 समझने की कोशिश करेंगे। रिस्पेक्टेड व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि मौजूदा हुकूमत ने SNC यानी सिंगल नेशनल करिकुलम 2020 यह मुतारफ़ कराया है और इसके मुताबिक जो तमाम तलीमी अदारों में प्राइवेट और गवर्नमेंट के जितने भी तलीमी अदारे हैं उनमें एक ही सिलेबस पढ़ाया जाएगा हुकूमती पॉलिसी के मुताबिक। तो आज हम मैथ का यूनिट नंबर 1 और इसकी एक्सरसाइज 1 जो है ये एक्सरसाइज 1 ये हम हल करेंगे। तो शुरू करते हैं बगैर किसी ताख़ीर के। डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं और पिछली वीडियो में भी आपने देखा होगा, पहले चैप्टर की पहली एक्सरसाइज जो है उसका जो पहला क्वेश्चन है वो है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन वर्ड्स। कुछ आदाद दिए हुए हैं, उनको आपने अल्फाज में लिखना है। और इससे कबल उर्दू में भी ये काम चलता था, लेकिन अब जो नई बुक्स आई हैं ये मार्केट में उर्दू में भी अवेलेबल नहीं है, सिर्फ इंग्लिश लैंग्वेज ही इस्तेमाल होगी। तो आज हम इंग्लिश में करने की कोशिश करेंगे ताकि आपको अच्छी तरह समझ भी आ जाए और हमारी ये जो एक्सरसाइज है ये कंप्लीट हल हो जाए। तो ये मैंने आपके सामने लिखा है 290014 और यकीनन आप पहली वीडियोस देखकर ये सीख चुके होंगे कि इसको पढ़ने का तरीका क्या है। तो मैं आपको दोबारा रिवाइज़ करवा देता हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से दोबारा याद हो जाए, समझना आसान हो जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो 4 लिखा हुआ है ये 1 की जगह पे है, 1 जो है ये 10 की जगह पे है और ये 0 100 पर है और ये जो 0 है ये 1000 की प्लेस पे है, ये 9 जो है ये 10,000 की प्लेस पे है और ये 2 जो है ये 100,000 की प्लेस पे है। तो जिस तरह इसकी जो प्लेस है उसी तरीके से हमने इसको पढ़ना है। तो इसको इस तरह पढ़ेंगे 290,014। अब 100 की जगह चूँकि 0 है, 0 से बड़ा कोई डिजिट नहीं है, कोई हिस्सा नहीं है, लिहाजा 100 की जगह हम कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। इसको हम यूँ पढ़ेंगे 290,014। तो जैसे हम पढ़ रहे हैं इसी तरह ही इसको लिखना है। तो लिखेंगे इसको इस तरह 290,014 एंड लिख लें तो भी ठीक है, ना भी लिखे तो भी दुरुस्त है। 290,014 इस तरह भी आप पढ़ सकते हैं। दूसरा जो अदद नंबर है हमारे पास वो है ये 433,000
453, यानी 433,453। तो इसको ऐसे ही हमने लिखना है 433,453। तो डियर स्टूडेंट्स, ये उसका लिखने का तरीका है 433,453। क्वेश्चन नंबर 1 का सी जो ऑप्शन है वो है 910,000, और यहाँ टेंस और 100 की जगह 00 है, तो हम इसको पढ़ेंगे 910,009। चूँकि टेंस भी और 100 भी यहाँ 00 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है, ज़ीरो वैल्यू है, तो लिहाजा इसको पढ़ेंगे 910,009। और इसको लिखेंगे तो लिखेंगे 910,009। क्वेश्चन नंबर 1 का डी जो है जी 871,653, 871,653। तो डियर स्टूडेंट्स, इन सवालात को लिखने का बिल्कुल वही तरीका है जिस तरह हम इन आदाद को पढ़ेंगे। अगर उर्दू में हम इनको पढ़ें तो हम इसको यूँ पढ़ेंगे 871,653, और इंग्लिश में इसको पढ़ेंगे 871,653। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 है, और बाकी आदाद हैं ये आप ख़ुद करेंगे। अगर आपको इनकी समझ ना आए तो आपने पूछ लेना है और कमेंट सेक्शन में बताना है, इंशाल्लाह मैं आप इसको पूरी डिटेल बता दूंगा। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट द फॉलोइंग नंबर्स इन एक्सपेंडेड फॉर्म। तो ये 4 सवाल हम करेंगे। 131,441, और ये है, इसको पढ़ेंगे 600,900, 479,321, और इसको हम पढ़ेंगे 510,602। तो डियर स्टूडेंट, इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म का मतलब है कि आपने इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। इससे पहली वीडियो में आप ये जान चुके होंगे कि प्लेस वैल्यू का मतलब ये है कि ये जो डिजिट लिखा हुआ है ये किस मकाम पे लिखा हुआ है और यहाँ इसकी वैल्यू क्या बनती है। मसलन ये लिखा हुआ है 1 की जगह पर, ये 4 लिखा हुआ है 10 की जगह पर, और ये 4 है 100 की जगह पर, ये 1000 की जगह पर है, ये 3 10,000 की जगह पर है, और ये 1 जो है 100,000 की प्लेस पे है। तो डियर स्टूडेंट्स, इसी तरह बाकी ये जो नंबर लिखे हैं इनको भी आप आसानी से जान सकते हैं, समझ सकते हैं कि जिस तरह ये 1 है, ये 1 की जगह पे है, 2 10 की प्लेस पे है, 3 100 की प्लेस पे है, 9 1000 की प्लेस पे है, ये 7 10,000 की प्लेस पे है, और ये जो 4 है ये 100,000 की प्लेस पे है। तो जैसे हम इसको पढ़ते हैं वही इसकी असल में प्लेस वैल्यू होती है। मिसाल के ज़रिए मैं आपको समझाता हूँ। मसलन ये देखिए, ये 432 है, तो हम इसको कैसे पढ़ेंगे 432। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी 4 की प्लेस वैल्यू है 400, और ये जो 32 है ये 30 और 2 का मजमूआ है, तो 3 की प्लेस वैल्यू है 30 और 2 की प्लेस वैल्यू 2 जो कि ये
वंस के मकाम पर है, वंस के प्लेस पे है, तो ये इसको प्लेस वैल्यू भी कहते हैं और इसे ही इसकी एक्सपेंडेड फॉर्म कहते हैं कि आपने इसकी प्लेस वैल्यू लिखनी है। जी तो डियर स्टूडेंट्स, आप असल सवाल करते हैं, जैसे हमको इस अदद को पढ़ेंगे 131,441। अब इसका हम पढ़ रहे हैं 131,000 यानी 100,000, तो इसकी प्लेस जो एक्सपेंडेड फॉर्म या प्लेस वैल्यू होगी इस वन की, तो ये बनेगी हमारे पास, ये एक का एक लिखेंगे और इसके राइट साइड पे जितने भी ये आपको डिजिट हिस्से नज़र आ रहे उतनी आप ज़ीरो लगाएंगे। तो ये 5 हिस्से हैं, लिहाजा हमने 5 ज़ीरो लगा दी और ये बन गया 100,000। ये इस वन की प्लेस वैल्यू है। आगे आप प्लस की अलामत लिखेंगे और इतना पढ़ेंगे 31,000, इसको पढ़ेंगे 31,441। तो 31 ये 30 है, वह इसकी प्लेस वैल्यू जो है वो है 30,000। जैसे 31,000 पढ़ते हैं, 1 असल में 30 है, 1 उसमें प्लस किया गया है, तो 30,000 इसकी प्लेस वैल्यू है। और ये जो 1 है ये 1000 के प्लेस पे है, 1000 इसमें अगर ये 13 हम छुपा ले, ये ना पढ़ें तो इसको पढ़ेंगे 1441। तो अब इसकी जो प्लेस वैल्यू बनेगी वो बनेगी जी 1000। इस तरह इसको पढ़ेंगे 441, तो इस 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो बनेगी 400। उसके बाद है 41, यानी 40 और 1 का मजमूआ है, ये आपके सामने जो लिखा हुआ 41। तो पहले हम लिखेंगे 40 और ये आ गया 1, तो ये उसकी प्लेस वैल्यू है और इसी को कहते हैं एक्सपेंडेड फॉर्म। तो उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। मज़ीद ध्यान और तवज्जो से देखिए, नेक्स्ट सवालात करते हैं, तो उम्मीद है इंशाल्लाह एक्सपेंडेड फॉर्म या प्लेस वैल्यू आपको अच्छी तरह समझ आ जाएगी। अब क्वेश्चन नंबर ये वाला करते हैं 100। हम इसको पढ़ेंगे 600,900। तो ये जो 6 है इसकी प्लेस वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स 600। जैसे हम जिस तरह हम इसको पढ़ते हैं वही उसकी प्लेस वैल्यू, जो पहले हमारे मुंह से जो आवाज़ निकलती है वही उसकी प्लेस वैल्यू है। तो इसको पढ़ेंगे 600,000, तो ये बन गया 600, यहाँ से 600,000। अब यहाँ जो 10,000 की जगह पे डिजिट है वो है 0, इट मीन्स इसकी प्लेस वैल्यू 0 है। तो यहाँ आप इसकी प्लेस वैल्यू 0 लगा दें, 5 0 लगा दें तब भी दुरुस्त है। 1 लगाएं, प्लेस वैल्यू 0 है, 0 क्योंकि वैल्यू होती नहीं, तो आप यहाँ 5 0 भी लगा सकते हैं और 1 0 भी लगा सकते हैं। उसके बाद ये जो 1000 की प्लेस पे है वो भी 0 है, तो इसकी भी 0 वैल्यू है। उसके बाद है 900, तो उसके बाद 9 जो है इसकी प्लेस वैल्यू है 900 और 10s की भी 0 है और 1 की जगह पे 0 है। तो डियर स्टूडेंट्स 10s की जो प्लेस वैल्यू है वो भी 0 है और 1s की भी प्लेस वैल्यू 0 है। अब यहाँ हमने 5 0 इसलिए लगाई ताकि हमें ये पता चले कि जो यहाँ 5 हैं 0 हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 10,000 की जगह जो डिजिट है उसकी जो प्लेस वैल्यू है वो 0 0 है। इससे हमें ये पता चलता है। अगर हम सिंगल 0 लगा देंगे तो वो 1s में होती है, इसलिए वो मुनासिब नहीं, उसमें कन्फ्यूजन पैदा हो सकती है स्टूडेंट के लिए। इसलिए जो उसकी जिस प्लेस पे वो डिजिट है उसी की हमने वैल्यू लिखनी है। तो ये 0 चूँकि 10,000 के प्लेस पे है, इसलिए हमने उसी के मुताबिक ही उसकी प्लेस वैल्यू लिखनी, उतनी ही 0 लिखनी है।
नेक्स्ट सवाल करते हैं जी, ये वाला। अब इसको पहले हम पढ़ते हैं। ये है 479,321। अब जैसे हम पढ़ रहे हैं वो हम उसकी प्लेस वैल्यू के मुताबिक पढ़ रहे हैं। 479,000, इट मीन्स कि ये जो 4 है इसकी प्लेस वैल्यू है डियर स्टूडेंट्स 400,000। इसको हम कैसे पढ़ते हैं? 479,000, इट मीन्स कि 4 की जो प्लेस वैल्यू है वो 400,000 है। उसके बाद आपके ये 79 है। अब अगर इस 4 को आप छुपा लें, इसको पढ़ें तो ये बनेगा 79,321। 70 पहले क्या पढ़ रहे हैं? 70, उसके बाद 9 मिला रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ इस 7 की जो प्लेस वैल्यू है वो है 70,000 है। 70,000। अब इसको छुपा लें और 9 से शुरू कर लें तो ये बनेगा 9,321। 9 को अब क्या पढ़ रहे हैं? 9,000। इट मीन्स के 9 की प्लेस वैल्यू जो है वो है 9,000। अब इस 9 को छुपा लें और इसको पढ़ें तो ये बनता है 321। तो 3 को हम क्या पढ़ रहे हैं? 300। इट मीन्स इसकी प्लेस वैल्यू है 300 और इसको पढ़ रहे हैं 20। तो 2 की प्लेस वैल्यू क्या हुई? 20। और उसके बाद है 1 की 1 ही हम साउंड निकाल रहे हैं, उसकी आवाज़ निकाल रहे हैं, उसको पढ़ रहे हैं, तो लिहाजा इसको हम 1 ही लिखेंगे। तो उम्मीद करता हूँ डियर स्टूडेंट्स प्लेस वैल्यू लिखना, हिंसों की किसी भी नंबर के अंदर, किसी भी अदद के अंदर जो हिंसे होते हैं उनकी प्लेस वैल्यू लिखना, या दूसरे लफ्ज़ों में इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखना आपको समझ आ गया होगा। बिल्कुल इजी और सिंपल सा है। मैं फिर रिपीट कर देता हूँ कि जिस तरह आप किसी नंबर को पढ़ते हैं और आपके मुंह से जो भी आवाज़ निकल रही होती है वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है। और दूसरा आसान सा तरीका ये भी है कि आप एक एक डिजिट को छुपाते जाएं, जैसे मैंने इसका किया कि 479,000 आप पढ़ रहे हैं इसको। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो 4 है इसकी वैल्यू हुई 400,000। अब इसको हमने छुपा लिया तो उसके बाद इसको पढ़ा तो ये बनेगा 79,321। तो 7 को क्या निकल रहा है मुँह से? 79,000। पहले 70 निकल रहा है और उसके बाद साथ 9 है, तो 70,000 इसकी प्लेस वैल्यू हो गई। अब इसको छुपाएं तो ये आता है हमारे सामने 9,000 आ रहा है, इसका मतलब हुआ इसकी प्लेस वैल्यू है 9,000। एक और सवाल कर लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। ये हमारे पास एक अदद है, पहले हम इसको पढ़ते हैं और फिर इसकी प्लेस वैल्यू लिखते हैं, या इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। इसको पढ़ते हैं 466,456। अब इस हम इसको पढ़ रहे हैं 466,466,000। तो इसका मतलब क्या हुआ कि 4 जो है, ये वाला 4 जो है इसकी प्लेस वैल्यू है 400,000। अब इसको आप छुपा लें और आगे पढ़ना शुरू करें। इसको पढ़ेंगे 66,000। पहले आवाज़ क्या निकालेंगे? 60, और उसके बाद इसको पढ़ेंगे 6। तो इसका मतलब ये हुआ इसकी प्लेस वैल्यू क्या है? 60,000। आप इस 6 को छुपाएं और आगे पढ़ना शुरू करें तो इसको पढ़ेंगे 6,456। इस 6 को क्या पढ़ रहे हैं? 6,000। तो इसका मतलब क्या हुआ इसकी प्लेस वैल्यू ही 6,000 है। आप इस पे हाथ रख लें या कागज़ रख लें, इसको छुपा लें और इसको पढ़ें। यह है 456। 400 तो 4 की वैल्यू आप ख़ुद जो पढ़ रहे हैं वही उसकी प्लेस वैल्यू है 400। और इसको क्या पढ़ते हैं? 56। पहले क्या पढ़ते हैं? 50, फिर पढ़ते हैं 6। तो 5 की जो प्लेस वैल्यू है वो 50 ही है और 6 की प्लेस वैल्यू 6 है। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ में आ गया होगा
कि किसी भी नंबर को एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखते हैं या उसकी प्लेस वैल्यू कैसे लिखते हैं। तो बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। डियर स्टूडेंट्स, इसमें 2 कॉलम हैं, ये आप देख रहे हैं, कॉलम ए है और ये कॉलम बी है। बिल्कुल सिंपल सा है, अगर आपको पहला सवाल समझ आ गया होगा तो ये आप बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं। ये कुछ नंबर से लिखे हैं और ये हिंसों में लिखे हुए हैं और इसको यहाँ लिखा हुआ है वर्ड्स में, ये डिजिट्स में लिखे हुए हैं और ये वर्ड्स में लिखा हुआ है। आपने मैच करना है कि कौन सा ये जो नंबर है इसको यहाँ वर्ड्स में अल्फाज में लिखा हुआ है। तो पहला है 807,000। अब यहाँ से देख लेते हैं कौन सा है 807,000। तो डियर स्टूडेंट्स ये बन रहा है 807,800, 807,800। तो इसका मतलब ये हुआ, इसका जो ए ऑप्शन है इससे जाके मिलेगा ये जो है नंबर, इसको अल्फाज में यहाँ लिखा हुआ है। उसका बी जो है 278,000, 278,000। तो ये है डियर स्टूडेंट्स ये वाला 278,078। चूँकि 100 की जगह 0 है तो 100 को 0 तो नहीं पढ़ेंगे, तो इसको पढ़ेंगे 278,078। ये बी ऑप्शन है। सी ऑप्शन है 808,000, 808,000। तो यहाँ देख लेते कौन सा है। तो डियर स्टूडेंट्स ये है 808,808। तो सी ऑप्शन वाला, सी ऑप्शन जो है ये पहले के साथ हम मैच करेंगे। डी को देखते हैं, ये है 207,000, 207,000। अब इसमें ये लिखा हुआ है 207,505। तो जो डी ऑप्शन है हमारा ये इस लास्ट वाले से मैच करता है। तो अब अंडरस्टूड है कि जो लास्ट वाला है ये वाला रह गया है 206,000, ये इससे मैच करेगा। लेकिन फिर भी इसको देख लेते हैं, पढ़ लेते हैं। ये लिखा हुआ है 206,000, ये है 206,002, क्योंकि 100 और 10 की जगह खाली है, 0 लगी हुई है, तो यहाँ कुछ भी नहीं पढ़ेंगे। तो ये इसको पढ़ेंगे 206,200। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें हमने 2 कॉलमों को मैच करना था। उम्मीद है आपको आसानी से इसकी समझ आ गई होगी। तो डियर स्टूडेंट्स अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में उसने पूछा है राइट द प्लेस एंड प्लेस वैल्यू ऑफ द कलर्ड डिजिट्स। ये जो नंबर तो लिखे हुए हैं इनमें से बाद डिजिट को उसने रेड कलर किया हुआ है, उसको बोल्ड करके लिखा है रेड में। तो इसकी वो पूछ रहा है कि उसकी एक तो प्लेस बतानी है कि वो किस प्लेस पे है, और दूसरा उसकी प्लेस वैल्यू बतानी है। जैसे हमने अभी क्वेश्चन नंबर 1 में सीखा कि जिस तरह हम उसको पढ़ते हैं वही उसकी प्लेस वैल्यू होती है। तो यहाँ हम उसको और डिटेल के साथ पढ़ लेते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में कि कौन सा हिस्सा जो है वो उसकी प्लेस क्या है, उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। डियर स्टूडेंट्स ये आपके सामने मैंने 4 नंबर से लिखे हैं क्वेश्चन नंबर 4 के, और जो बुक में उन्होंने इसको रेड किया है उसको मैंने अंडरलाइन कर दिया है। ए जुज़ में उसने 5 को अंडरलाइन किया है, बी जुज़ में 3 को अंडरलाइन किया है, सी में 6 को अंडरलाइन किया और डी में 8 को अंडरलाइन किया है। पहले हमने यहाँ सीखना है कि इसकी प्लेस कौन सी है और फिर हमने बताना कि उसकी प्लेस वैल्यू क्या है। प्लेस तो बिल्कुल आसान सी है, इसको हम पढ़ते हैं। ये है हमारा 1s, ये है 10s और ये है 100, ये है 1000, ये है 10,000 और ये है 100,000। बिल्कुल इजी सा है, आसान सा है। फिर सुने, पहला जो आपका राइट साइड से पहला डिजिट जो है ये है 1s, दूसरा होता है 10s, तीसरा होता है 100, चौथा होता है 1000 का, पांचवा होता है 10,000 का और जो छठा होता है ये होता है 100,000 का। अब ये जो 5 है इसकी जो प्लेस है वो है 100,000।
जब हम इसको वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 और 100,000 इस तरह करके लिखेंगे तो ये 100,000 की प्लेस पे आ रहा है। तो इसकी प्लेस तो हुई 100,000। अब इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, आप इसको पढ़ते हैं, खुद ब खुद ही आपके मुंह से जो निकलेगा वही उसकी प्लेस वैल्यू है। तो इसको पढ़ेंगे 545,000, 545,000। इसका मतलब ये होगा इसकी जो प्लेस वैल्यू है वो है 500,000। इस 5 की प्लेस वैल्यू क्या है 500,000। बीजों में उसने 3 को अंडरलाइन किया है तो ये बिल्कुल सिंपल सा है। इसकी जो प्लेस है डियर स्टूडेंट्स वो तो है ये वंस की जगह है, ये टेंथ की जगह है। तो प्लेस इसकी क्या हुई टेंस। 3 क्या कहाँ है स्टैंड करता है टेंथ की जगह पे मौजूद है। और इसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई, अब हम इसको छुपा लें सारे को और इसको पढ़ लें तो इसको क्या पढ़ेंगे 32। तो क्या पढ़ रहे हैं 32। तो इसका मतलब है 3 की प्लेस वैल्यू क्या हुई 30। नेक्स्ट है 6 को अंडरलाइन किया हुआ है और इसको रेड कलर में शो किया हुआ है। अब इसको पहले पढ़ते हैं, यह है 682,456। पहले हम इसकी देखते हैं कि इसकी प्लेस कौन सी है। ये आप समझ ही गए होंगे कि ये वंस है, ये टेंस है, ये 100 है, ये 1000 है, 10,000 और ये 100,000। तो 6 कहाँ स्टैंड कर रहा है 100,000 पे। जैसे आप इस तरह कॉलम बनाएंगे वंस, टेंस, 100,000, 10,000 और 100,000 का, तो ये कहाँ स्टैंड करेगा, कहाँ फॉल करेगा, कहाँ इसको लिखा जाएगा वो है 100,000 की जगह पर। और इसकी जो प्लेस वैल्यू है जैसे हम इसको पढ़ेंगे 682,000, इट मीन्स कि 6 की प्लेस वैल्यू हुई 600,000। डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 का जो डी ऑप्शन है, डी उसका जुज़ है, उसमें इस हिस्से को रेड कलर में शो किया गया है जिसे मैंने अंडरलाइन किया है। और इसको हम पहले पढ़ते हैं और फिर इसकी प्लेस और प्लेस वैल्यू देखते हैं। इसको पढ़ेंगे 980,714। कैसे पढ़ेंगे 980,714। अब हमने जो प्लेस, इसकी जो प्लेस है वो 8 की बतानी है। तो 4 कहाँ स्टैंड करता है जी वंस पर, शाबाश। और 1 कहाँ स्टैंड करता है टेंस पर। 7 कहाँ स्टैंड करता है, इसकी प्लेस क्या होगी 100। 0 की क्या होगी 1000 और इस 8 की क्या होगी 10,000। वेरी गुड, शाबाश। तो 8 की जो प्लेस है वो क्या है 10,000। ये 10,000 की प्लेस पे 8 मौजूद है। और इसकी प्लेस वैल्यू बहुत ही सिंपल और इजी है। 9 पे हाथ रख लें और आप इसको पढ़ें तो इसको हम कैसे पढ़ेंगे 80,714। रिपीट करें 80,714। तो क्या पढ़ रहे हैं 80,000। इसका मतलब है 8 की जो प्लेस वैल्यू है वो 80,000 ही है। 80,000 इसकी है प्लेस वैल्यू डियर स्टूडेंट्स। क्वेश्चन नंबर 5 है डियर स्टूडेंट्स। यह क्वेश्चन नंबर 5, अकॉर्डिंग टू 2017 census the population of Islamabad is 114,825। 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस्लामाबाद की जो आबादी है वो इतनी है। और आगे हमने इसको करना क्या है, पहले कहता है राइट इट इन वर्ड्स। पहले हमने इसको लफ्ज़ों में लिखना है, जैसे पढ़ना है वैसे ही लिखना है, लिखते भी हैं। दूसरा है राइट इट इन एक्सपेंडेड फॉर्म और राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। हर हिस्से की हमने प्लेस वैल्यू लिखनी है। डियर स्टूडेंट्स, ये था हमारे पास अदद के 2017 की मरदमशुमारी के मुताबिक इस्लामाबाद की जो पॉपुलेशन है वो इस अदद के बराबर है।
तो इसको पहले हमने इसको पढ़ना है कि इसको पढ़ते कैसे हैं और इसको अल्फाज में लिखना कैसे, वर्ड्स में लिखना कैसे। तो जिस तरह पढ़ेंगे वैसे लिखना। इसको पढ़ते हैं 114,000, कैसे पढ़ेंगे 114,825। तो डियर स्टूडेंट्स ऐसे ही हमने लिखना है इसको 114,825। डियर स्टूडेंट्स ये तो इसका है वर्ड्स में लिखने का तरीका। और अब उसका बी ऑप्शन वो पूछता है कि इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में आपने लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म अभी हमने सीखा है, उम्मीद है आप खुद ही इसको समझ जाएंगे आसानी के साथ, लेकिन फिर भी आपकी सहूलत के लिए मैं फिर बता देता हूँ। एक्सपेंडेड फॉर्म में हमने उसकी प्लेस वैल्यू ही लिखनी है कि इसकी प्लेस वैल्यू क्या है। जैसे हमने इसको पढ़ा 114,000, इसका मतलब क्या हुआ, इसकी जो प्लेस वैल्यू है इसकी वो है 100,000। आप इस पे बुक रख लेते हैं। अब इसको पढ़ते हैं, ये पढ़ेंगे 14,825। तो ये जो 1 है 14, ये 4 मिलने से 14 हुआ, तो 10 और 4 14 होता है। तो इसकी जो प्लेस वैल्यू है एक की वो है 10,000। आप इसको छुपा लें और इसको पढ़ें। तो इसको कैसे पढ़ेंगे 4,000 पढ़ेंगे, 4,825। तो 4 की प्लेस वैल्यू क्या हुई 4,000। अब इसको छुपाएं तो इसको कैसे पढ़ेंगे 825। तो इसकी प्लेस वैल्यू क्या हुई 800, हम पढ़ रहे हैं तो 800 इसकी प्लेस वैल्यू है। इसको क्या पढ़ेंगे 25। इसको हमने क्या पढ़ा 20 इसकी प्लेस वैल्यू होगी और ये उसका 5, ये उसकी प्लेस वैल्यू होगी डियर स्टूडेंट्स। और यही उसकी एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने का तरीका है। सिर्फ दरमियान में आपने प्लस लगाना है, तो ये आपकी एक्सपेंडेड फॉर्म में होगी। उम्मीद है आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। फिर भी अगर किसी सवाल के समझ ना आए और किसी किस्म की उलझन हो तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। इंशाल्लाह ताला आपकी परेशानी को दूर करने की पूरी कोशिश करूँगा। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आपको आज की मशक अच्छी लगी होगी, आपको समझ आ गई होगी, आपकी आज की वीडियो आपको पसंद आएगी। ख़ुद भी इसको मुकम्मल देखें, शुरू से लेकर आखिर तक देखें ताकि पूरी एक्सरसाइज आपको समझ आ जाए। और आपके जो साथी क्लास फेलोज़ हैं उनको भी बताएं कि रैपिड वर्ड टीवी पर 5वीं क्लास की जो मैथ है वो मुकम्मल सॉल्यूशन उसका मौजूद है, यूनिट वाइज और एक्सरसाइज वाइज। इंशाल्लाह आज से हमने इसका आगाज़ किया है। यूनिट नंबर 1 की एक्सरसाइज 1 की है। इंशाल्लाह 1-2 दिन के अंदर ही नेक्स्ट जो हम एक्सरसाइज है उसको हल करेंगे। वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों से भी शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अगली वीडियो तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।